नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिवाद। दोस्तों, मैं 3 दिन से दौड़ धूप कर रहा हूँ तो थका मांदा हूँ। और कल रात को बुखार और सर्दी ने तकलीफ दी है, तो आवाज की भी प्रॉब्लम है, गला खराब है। फिर भी मैं बहुत सारी घटनाएं हुई है तो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनने में थोड़ा आवाज खराब आएगा, तकलीफ होगी तो माफ करना। दोस्तों, जितना समझना है समझो। ये जो एक हफ्ते भर की घटनाएं हैं, जितनी मैंने देखी और समझने की कोशिश की, उसमें एक बात मुझे बिल्कुल अजीब लगी कि जो खबरें हमारे पास आती है और जो खबरें बताने वाले होते हैं, मैं हमेशा मानता हूं, क्या वो कभी सीरियसली जो खबर है वो खुद समझना चाहते हैं या नहीं, या उनको कुछ पता ही नहीं है, बस रटा रटा है जवाब या खबर देनी है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये ऐसे ही लोग होते हैं जो कैमरा लेकर घूमते हैं, अलग अलग चैनल के होते हैं, यूट्यूब चैनल के होते हैं। तो मैं यूट्यूब पर इनके वीडियोस देखता हूँ और जितना कुछ समझने की कोशिश करता हूँ, मुझे अजीब भी लगता है कि अगर ये बात मेरे नजर में आ रही है, तो जो एक्चुअली मौका वारदात पर जाता है, घटना हो रही है वहां जाता है, कैमरा लगाकर रिकॉर्डिंग करता है, वो अपनी आंखों से वो बात देखता है, फिर भी उसकी समझने में वो बात क्यों नहीं आती, क्यों उसको वो खबर ना समझती है ना दिखती है, जो मैं उनके वीडियो में देखता हूं। मैंने बार बार बंगाल के चुनाव के बाद राजीव रंजन नाम का एक पत्रकार है, जो माहौल क्या है प्रोग्राम करता है, उसके बहुत सारे बंगाल के वीडियो देखे थे। और उसके वीडियो देखकर मैंने बंगाल के चुनाव में क्या नतीजे आ सकते हैं इसका प्रेडिक्शन किया था, भविष्यवाणी की थी। और वो गलत साबित हुआ, लेकिन मैं सही साबित हुआ। इसका मतलब यही होता है कि जब आप रिकॉर्डिंग करने जाते हो, आप जब घटना स्थल पर जाते हो, जहां कुछ हो रहा है वहां जाते हो, तो आपकी आंखें और कान खुले होने चाहिए और उतना ही दिमाग खुला होना चाहिए। तो आपको जो कुछ हो रहा है वो समझ में आता है और फिर उसकी खबर बनती है। आपके दिमाग में जो कुछ चल रहा है वही आप बताना चाहते हो और दिखाना चाहते हो, तो दिखता है कुछ और आप बताते हैं कुछ और। ये मैं इसलिए आज समझा रहा हूं कि जो कुछ हुआ हम देख रहे हैं, कॉकरोच आंदोलन से या धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग करने वाला जो आंदोलन 1 हफ्ते से ज्यादा चला, और आखिर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, तो मानो अपोजिशन की जीत हो गई। लेकिन सचमुच ये आंदोलन उतना सक्सेसफुल हुआ है, विजयी हुआ है, जितना हम समझ रहे हैं या हमें बताया जा रहा है। इसमें क्या क्या हुआ है, एक बात तो साफ है, जिसका जिक्र कहीं खबरों में आता है, कि आखिर तक राहुल गांधी जंतर मंतर तक नहीं गए। और उनका कारण भी सही था कि अगर ये मुद्दा सबसे पहले कांग्रेस ने यानी राहुल गांधी ने उठाया और देश के अलग अलग राज्यों में जाकर उस पर जागरण करने की कोशिश की, स्टूडेंट के रैलियां की, तो अचानक कॉकरोच पार्टी आकर इनका मुद्दा ही छीन लेती है, तो राहुल गांधी का गुस्सा जायज होता है कि क्यों कांग्रेस उनके पीछे जाए, ये कौन पार्टी है, हम तो 125 साल 150 साल पुरानी पार्टी है, तो हम कॉकरोच के सामने नहीं जाएंगे ना पीछे जाएंगे। मुझे वो गुस्सा सही लगता है, लेकिन क्या पॉलिटिकली ये बात सही होती है, इस पर चर्चा थोड़ी बहुत हो गई। लेकिन बात बात ये है कि जब ये दिखाई देने लगा कि सरकार और कॉकरोच पार्टी में सीधे संवाद होने लगा है, डायलॉग होने लगा है, और इसका कोई समाधान निकलेगा, और अगर कॉकरोच पार्टी ने समाधान किया है, ये अगर बात जन मानस में फैल गई, तो कांग्रेस के हाथ से मुद्दा पूरा का पूरा छीन गया, निकल गया है।
यही लोग समझेंगे। और इसलिए राहुल गांधी को कुछ अलग करना जरूरी था। अचानक राहुल गांधी प्रधानमंत्री के शासकीय निवास स्थान के पास जाकर बैठ गए धरने पर। जो सिक्योरिटी जोन है, बात साफ है, प्राइम मिनिस्टर जहां रहते हैं, वास्तव्य करते हैं, उसके आसपास का इलाका हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है। पार्लियामेंट हाउस हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जो सरकार की बड़ी बड़ी संस्थाएं या सरकार के बड़े बड़े सत्ताधीश अधिकारी जहां रहते हैं, उसको सिक्योरिटी जोन माना जाता है। तो इसलिए वहां कोई भी आंदोलन, धरना, सत्याग्रह, इसको प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन राहुल गांधी जबकि लोकसभा में विपक्ष के नेता है, तो वहां तक जाने के लिए पुलिस उनको रोक नहीं सकती थी। लेकिन राहुल गांधी ने, मैं धरना देने जा रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री के निवास के बाहर बैठकर आंदोलन करूंगा, सत्याग्रह करूंगा, ये राहुल गांधी ने बताया नहीं था। एक तरीके से राहुल गांधी ने यह सरासर झूठ काम किया था, गलत काम किया था। कि पुलिस को बताना जरूरी होता है क्योंकि सिक्योरिटी पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन राहुल गांधी ने बताया नहीं। उनके साथ जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता, नेता वगैरह थे, उनको भी पता नहीं था। राहुल गांधी की सिक्योरिटी में लगे हुए पुलिस है, उनको भी खबर नहीं थी। लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री के निवास के सामने पहुंच गए और वहीं बैठ गए कि बस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, तब तक मैं यहां से नहीं उठूंगा, मैं धरना देकर बैठ गया हूं। ये उन्होंने वहां पहुंचने के बाद घोषित किया। तो ये तो आप सब जानते हैं। आखिर बात ये हो गई कि वहां राहुल की सिक्योरिटी जो पुलिस है ये, और प्रधानमंत्री निवास की सिक्योरिटी वही पुलिस है, और पूरे दिल्ली की सुरक्षा चलाने वाले दिल्ली की पुलिस वो भी पुलिस है। इन्होंने सीना झपटी हो गई और पहले राहुल गांधी को बोला गया ये आप नहीं कर सकते, आप उठो और निकल जाओ, वरना हमको आपको उठाना पड़ेगा। तो उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपने देखा है, आपने देखा है। लेकिन एक बात मैंने उस पर अलग से वीडियो बनाया कि भाई ये इंदिरा जी का पोता है, जॉर्ज फर्नांडिस का पोता है। क्योंकि बिल्कुल उसी तरीके से राहुल गांधी को उठाया गया, उसी तरीके से एक समय पहले 52 साल पहले जॉर्ज फर्नांडिस को मुंबई में पुलिस ने ऐसे ही उठाया था, जब वो रेल के पटरी पर लिपट लेट गए थे। वो बात अलग है। लेकिन एक बात सब देख रहे हैं, लेकिन किसी के समझ में क्यों नहीं आई, ये मुझे पता नहीं चला। पहले तो ये हुआ कि राहुल की सिक्योरिटी के पुलिस और प्राइम मिनिस्टर हाउस के सिक्योरिटी के पुलिस, इनमें थोड़ी सीना झपटी हो गई। पहले राहुल की सिक्योरिटी को हटाया गया और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, सिक्योरिटी और दिल्ली पुलिस, इन्होंने राहुल गांधी को फिजिकली उठाया, फिजिकली उठाया। और 10-15 से ज्यादा पुलिस जवान राहुल गांधी को उठा रहे थे। और जितना कोशिश की जा रही थी, राहुल गांधी रेजिस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, जमीन से चिपक कर बैठ के लेटने की कोशिश कर रहे थे, उनको घसीट कर लेके जाना पड़ा। ये तो आप सबने देखा है। लेकिन इसी में और एक वीडियो जो मेरी नजर में आया, सबकी नजर में आया होगा, लेकिन इसमें एक फर्क ये था, ये आज तक कितने भी आंदोलन हो, कितने भी नारेबाजी हो, राहुल गांधी को किसी पुलिस ने छुआ नहीं था। मुझे याद आता है लखीमपुर खीरी या हाथरस, ऐसे कुछ लड़कियों पर रेप वगैरह हुआ था, उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा हाथरस वगैरह गए थे, उनको रोका गया था। लेकिन रोकने के बाद उनको पुलिस थाने लेके गए पुलिस, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ये पहली बार है राहुल गांधी पर पुलिस ने हाथ डाला है, ये सबसे बड़ी बात है।
गांधी खानदान के ये लाडले पर पहली बार पुलिस ने हाथ उठाया है, फिजिकली उनको उठाया और घसीट कर लेके गए। जैसे बाकी सारे कार्यकर्ता राजकीय नेताओं को पुलिस उठाती है और घसीट कर ले जाती है, पुलिस थाने में लेके जाते हैं, राहुल गांधी को भी लेके। लेकिन फर्क ये था, ये आज तक पिछले 20-25 साल में हम देख रहे हैं राहुल गांधी को किसी ने छुआ तक नहीं था पुलिस ने, कभी भी नहीं। वो जो कुछ चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, एग्रेसिवनेस पुलिस ने दिखाना नहीं चाहिए। इसी ढंग से पुलिस की कार्रवाई होती रही। लेकिन इस बार जिस तरीके का धरना राहुल गांधी ने किया, और वो ज्यादा थिएट्रिक्स करने पर निकले, कॉकरोच जनता पार्टी और जंतर मंतर में जो कुछ हो रहा था उससे ज्यादा ध्यानाकर्षण अपनी तरफ हो, इसलिए राहुल गांधी ने ये ड्रामा किया। उनको पता था यहाँ तो चलने वाली दाल गलने वाली नहीं है, पुलिस उन्हें उठाएगी, लेकिन घसीट कर लेके जाएगी, ये उनके दिमाग में नहीं था। एक लिमिट तक लक्ष्मण रेखा होती है, पुलिस भी आपका रिस्पेक्ट करती है। वो रिस्पेक्ट जब तक आप समझते हो तब तक रिस्पेक्ट होता है। लक्ष्मण रेखा इस शब्द का इस्तेमाल हम लगातार बार बार सैकड़ों सालों से करते हैं, लेकिन क्या हम लक्ष्मण रेखा का मतलब जानते हैं? लक्ष्मण जी ने एक रेखा पर्णकुटी के बाहर खींची थी और सीता माई को बताया था ये लाइन क्रॉस नहीं करना, लाइन क्रॉस नहीं करना, जिसको हम लक्ष्मण रेखा बोलते हैं। क्योंकि लक्ष्मण रेखा आप क्रॉस करते हो तो आपके दुश्मन का इलाका शुरू हो जाता है। रावण ने लक्ष्मण रेखा पार नहीं की थी, लक्ष्मण रेखा पार करने वाली गलती सीता माई से हुई थी। और यही बात जब सामने वाला पुलिस हो, गवर्नमेंट हो, आपको रिस्पेक्ट करता है तो आपको ये संभालना चाहिए कि भाई हमसे कोई ज्यादती ना हो, पुलिस हमसे ज्यादती ना करे तो हम भी पुलिस पर ज्यादती नहीं करनी चाहिए। पुलिस अपनी ड्यूटी करेगी। आपका झगड़ा पॉलिटिकल है, पुलिस से नहीं है, प्रशासन से नहीं है। प्रशासन अगर आप अपना काम कर रही है तो उनके साथ काम करना, कोऑपरेट करना, सहयोग देना, ये आपके लिए लक्ष्मण रेखा होती है। अगर आप सिक्योरिटी जोन में लेट गए और उठने को राजी नहीं है तो आपको उठाना जरूरी हो गया, घसीट कर लेके जाना जरूरी हो गया। लेकिन इससे एक लक्ष्मण रेखा मानो साफ की गई। अब वो लक्ष्मण रेखा बची नहीं है, बची नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस जिसको सिक्योरिटी जोन माना जाता है वहां आपने अपनी रेखा लांग दी, लक्ष्मण रेखा लांग दी। तो जब सिक्योरिटी जोन में आपको पुलिस इस तरीके से उठा सकती है, पकड़ सकती है, तो उसके बाद राहुल गांधी को हाथ ना लगाना, ये जो एक लक्ष्मण रेखा थी जो अदृश्य थी, दिखाई नहीं देती थी, गांधी परिवार के इस लाडले को पुलिस हाथ नहीं लगाएगी, ये एक तरीके से लक्ष्मण रेखा थी। अब इसके बाद राहुल गांधी जो बयान देते हैं वो इतना मजाकिया है। वो बोलते हैं कि मुझे उठाया जरूर, लेकिन वो पुलिस वाला मुझे बोल रहा था ये सरकार बदल दो। राहुल गांधी को लगता है आम जनता मानो बच्चे हैं, उनको अकल नहीं है, अनपढ़ है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल कुछ समझता नहीं। लेकिन लॉजिक, आम इंसान का लॉजिक बहुत स्ट्रांग होता है। हर बार कोई आके आपके कान में बोलता है और आपके आपके कान तक कितने लोग पहुंच सकते हैं। लेकिन वो भी बात अलग रखो, अगर वो पुलिस सरकार बदलने के लिए राहुल गांधी के कान में कुछ खुसफुसा रहा था तो उसी राहुल गांधी को उठाने के बाद, घसीटने के बाद वही पुलिस रिस्पेक्ट से क्यों नहीं लेके जा रही है? आप अगर राहुल गांधी को वहां से उठाने के बाद पुलिस बस के तरफ लेके जा रही है, उस वक्त का राहुल गांधी के पैर देखो, दिखाए गए वीडियो में है। राहुल गांधी के
बाएं पैर में उनका बूट है लेकिन दाहिने पैर में उनका बूट नहीं है। एक पैर में बूट है और दूसरे पैर में बूट नहीं, जूता नहीं, कुछ नहीं। इसका मतलब जानते हो? अगर तुम सही मायने में सहयोग नहीं दोगे तो तुमको भी आम जनता जनता जैसा घसीट कर लेके जाएगा, ये कान में बोला गया हो। तो ये राहुल गांधी ने इस धरने के बाद एक नया नॉर्मल एस्टेब्लिश किया है अपने लिए और पुलिस के लिए। इसके बाद कहीं भी जाए, दिल्ली में हो, बंगाल में हो, या लखनऊ में हो, या मुंबई में हो, राहुल गांधी अगर लक्ष्मण रेखा लांघ देते हैं तो उनको भी घसीट कर लेके जाएगा, उठा कर लेके जाएगा, ना कि उनका रिस्पेक्ट किया जाएगा। ये राहुल गांधी के लिए, राहुल गांधी ने इस्टेब्लिश किया हुआ न्यू नॉर्मल है। आज तक एक बात नहीं होती थी कि राहुल गांधी को ना उठाया जाता था, ना उन पर हाथ डाला जाता था, ना उनको घसीट कर लेके जाता था पुलिस। अब इसके बाद ये रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा। अब कहीं देश भर की कहीं की भी पुलिस हो और राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा को घसीट कर ले जा सकती है। इसको राहुल गांधी के लिए लॉ एंड ऑर्डर में न्यू नॉर्मल कहा जाएगा। और ये बात पूरे मीडिया के समझ में कहीं नहीं आ रही है कि राहुल गांधी को उठाकर घसीट कर लेके गए और एक पैर में जूता है, दूसरे पैर में जूता डालने की या ढूंढने की कोशिश तक पुलिस ने नहीं की। इसका मतलब राहुल गांधी और इस देश का कोई भी आम आदमी नागरिक एक जैसे हो गए। आज तक ऐसा नहीं होता था। राहुल को रिस्पेक्ट, गांधी परिवार का लाडला करपे को जो रिस्पेक्ट था वो नॉर्मल था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के घर पे धरना देकर राहुल गांधी ने एक नया नॉर्मल एस्टेब्लिश किया है कि आओ मुझे कहीं भी पकड़ो, घसीट कर लेके जाओ, मेरे परिवार की इज्जत करने की जरूरत नहीं। ये राहुल गांधी ने खुद ही एस्टेब्लिश किया है। दोस्तों, अभी रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।